यानी अगर खरीदारी की बात आएगी तो सबसे ज्यादा चाइना के लोग सामान खरीद के रख लेंगे, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद भारत, और ये हम लोग 2010 से हैं तीसरे नंबर पे। अब समझिए ध्यान से, हम पीपीपी के मामले में कितने नंबर पे हैं? हाँ, कितने नंबर पे हैं? तीसरा नंबर पे है। चौथा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है, और ये हम लोग 2010 से ही हैं। अब समझिएगा ध्यान से, हम पीपीपी के मामले में 1991 में हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा था। सोचिए दुर्दशा, पाकिस्तान से बुरी हालत थी। हम लोग आज कैसे हंसते हैं कि आटा खरीद रहा है, ये खरीद रहा है। श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, श्रीलंका के पास भी 40 दिन का पैसा था। पाकिस्तान के पास अभी भी 150 दिन जी सकता है, 3-4 महीने खींच लेगा वहां पे आईएमएफ का लोन लेके। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग भी आईएमएफ के पास गए थे। पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जो थे ना, आरबीआई के गवर्नर थे। नरसिम्हा राव ने कहा कि आप गवर्नर से छोड़िए, वहां पे आइए, हम आपको वित्त मंत्री बनाते हैं। और हमरा से वोट मांगने जाएंगे तो भारत के लोग पढ़ल लिखल आदमी को देख के क्या है, कहता कि पढ़ल लिखल आदमी कौन चीज करता, भारत के आदमी को कैसा नेता चाहिए, धाए तो भूया बैठ जाए। नहीं समझ में आया? तुरंत बैठ जाए यहाँ पे। समझ में आ रहा है? कोई धान रोपाई कर रहा है ना, तो बैठ के वही में बैठे। उसका मुख्य उद्देश्य धान रोपाई पे नहीं, कुर्ता गंदा करने पे होना चाहिए। लसरा जाए एकदम, धान रोप दे। हम भारत के आदमी को ऐसे ही आदमी चाहिए, बस एकदम काम खत्म। तो मनमोहन सिंह कहे कि हमरे बस का है ही सब। वो आरबीआई के गवर्नर थे, डेटा पे बात करते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आइए, हम आपको राज्यसभा से भेजेंगे। जो बात पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को कहा था, यही बात नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर साहब को कहा था। वो आरबीआई संभालते थे, मोदी जी के समय ये विदेश मंत्रालय संभालते थे। कहते सचिव का पद छोड़िए, आइए हम आपको विदेश मंत्री बनाते हैं। तो कहेगा हम कहाँ जाएंगे वोट मांगने? लोग जो होते हैं ना, ये 5 साल में जब वोट देने आता है तो अपना रहन दिखा देते हो। तो 5 साल तक छाती पीट के चिल्लाते क्या हो? तुम ही सेलेक्ट किए थे, अवतार नहीं लिया था कोई। तो वो लोग आना ही नहीं चाहते हैं। पढ़ा लिखा इंसान को भारत का आदमी मुखिया के चुनाव में हरा के रद्द कर देगा, उसको जमानत जब्त करा देगा, यहाँ पे कहीं का रह नहीं जाएगा वो। एपीजे अब्दुल कलाम अगर डायरेक्ट चुनाव में उतरते तो हरा देता सब। अरे ये कौन सी करते हो यहाँ पे, परमाणु बम के का जरूरत खेत में। तो नरसिम्हा राव ने प्रधान वित्त मंत्री किसे बनाया था? मनमोहन सिंह। जब आप मंत्री हो जाते हैं ना, तब आपको सलाह लेने की जरूरत नहीं है। और एक तो पढ़े लिखे थे, आरबीआई के गवर्नर थे, उस समय के नोट पर इनका साइन था। अब तो पुराना हो गया ना, 1990 का नोट। अब इनको दिया गया कि भैया 15 दिन का पैसा बचा है, अब क्या कीजिएगा? तो उन्होंने नया नियम लाया था, इसी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आईएमएफ के पास लोन मांगने गए थे, और उसके बाद भारत का सोना गिरवी रखा गया था, और कुछ पैसे लेकर आए थे यहाँ पर। और उस पैसे से इन्होंने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन किया, विदेशी कंपनियों को निमंत्रण दिया, नौकरी की संभावनाएं बढ़ाई गई, ऑयल बॉन्ड खरीदा गया, और बहुत सारी चीजों को किया गया। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपया किया गया। और उसके बाद सुधारते सुधारते 10 साल लगे सुधारने में। तब तक 2004 में मनमोहन सिंह खुद प्रधानमंत्री हो गए। मनमोहन सिंह क्या हो गए? प्रधानमंत्री। अब तो पूरी की पूरी बागडोर इनके हाथ में आ गई। जिस देश के पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था, आज वो दुनिया का तीसरा बड़ा देश हो गया पीपीपी के मामले में। इसलिए मनमोहन सिंह को कोई गाली नहीं देता। आप मोदी जी को भी देखिएगा, चाहे मोदी जी तो अभी प्रधानमंत्री भारत के वही हैं, चाहे उनके पार्टी का कोई भी नेता। अब देखिएगा, जब पर्सनली बात मनमोहन सिंह की आएगी ना, तो कोई आलोचना नहीं करता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि बहुत एहसान है उनका हमारे ऊपर। 15 दिन का पैसा इतने विशाल देशों के पास है। पेट्रोलियम मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास दौड़ के गया था, नरसिम्हा राव के पास, कि अगला खेप जो मंगाएंगे वो पैसे नहीं है, अगला खेप आएगा 20 दिन बाद, 15 दिन का पैसे बचल है। दवा जो आती थी ना विदेश से, महंगी दवाइयां, वो हाथ जोड़ लिया, सर कहां से लाएंगे? नौसेना दौड़ के गई, मिसाइल कहां से खरीदेंगे? थल सेना बंदूक का पैसा, वायुसेना सुखोई मिराज 2000 मिग जहाज कहां से खरीदेंगे? पगला गए नरसिम्हा राव। वो बोले मनमोहन सिंह को आप ही संभालिए। तब मनमोहन सिंह जो बोले सो निहाल। तो उसके बाद जो देश को संभाले ना, आज देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पीपीपी के मामले में। जब मोदी जी को दिए कि अब देश की बागडोर आपके हाथ में है, तो मोदी जी देश को संभाले, और निर्मला सीतारमण जी के हाथ में अर्थव्यवस्था है।